मेरे यूपीपीसीएल जेई के शेर जबाज एक बार फिर से आइए हम लोग जो है यूपीपीसीएल जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कच्चा चबा के खा जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आप लोग बोलते हो, लेकिन अब बोलना है कि अब जानू जाना नहीं करना है, सिर्फ कच्चा चबाना है। ठीक है मेरे भाई, आइए पढ़ते हैं यूपीपीसीएल जेई से संबंधित, ठीक है, जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन मिल सकते हैं उनका करते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। ठीक है मेरे यूपीपीसीएल जेई के शेर जवानों, इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए क्या होगा जवाब। प्रश्न में ये बोल रहा है कि कॉमन बेस करेंट गेन, कॉमन बेस करेंट गेन बोला है, मतलब अल्फा बीटा गामा वाला। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो मान दिया है, ठीक है 0.99, ये अल्फा का मान दिया है कि बीटा के कि गामा का, बताइए। आपको बता दें मेरे भाई, देखो जब कॉमन बेस बोलता है ना तो यहाँ पर अल्फा होता है, जब कॉमन एमीटर जब बोलता है ना तो बीटा होता है, जब सीसी जब बोलता है ना कॉमन कलेक्टर तो क्या होता है, गामा होता है। अब बताइए यहाँ पर ये किसका मान दिया है, बताओ मेरे भाई, ये अल्फा का मान दिया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। तो बोल रहा है कि द कॉमन एमीटर करेंट गेन, मतलब बीटा का मान पूछ दिया है। अब बताओ अल्फा और बीटा में क्या होता है संबंध, बोलिए मेरे भाई, यूपीपीसीएल जेई के शेर जबाज हो, इसको आप लोगों को कच्चा चबा के खाना है। आपको बता दें यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, बीटा इक्वल टू होता है अल्फा बाई, बोलो बोलो, 1 माइनस अल्फा होता है, बस इसके बाद तो जो है इलेक्ट्रिकल का शेर जबाज जो मेरा वीडियो देख रहा है ना, हाँ मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा का मान जो है 0.99 होगा और यहाँ पर होगा 1 माइनस 0.99। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है भैया, ठीक है, यहाँ पर ये तो सही है। अब एक में से जब घटाओगे 0.99 तो बच्चे ना हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1.00 कर दो और यहाँ पे लिखो 99। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर कितना होगा, बोलो 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे 9 आया ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कुल मिला जुला के 0.01 होगा, 0.01 होगा। अब देखो 2 पॉइंट यहाँ भी है, 2 पॉइंट यहाँ भी है, अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना, तो कुल मिला जुला के हो जाएगा भैया 99/1 होगा, इससे मतलब नहीं है। तो आंसर आपका क्या निकल के आया, 99, मतलब मेरे भाई बीटा का मान क्या होगा बताओ, 99 होगा। और ऑप्शन को आप लोग जो है अपने हिसाब से मिला लीजिए, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग पढ़ते हैं ना, समझदार हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन मेरे भाई ध्यान दो, जब यहाँ पर जंग छिड़ा है अल्फा बीटा गामा के बारे में, तो मेरा मन कर रहा है कि आपको हम बता दें। देख मेरे भाई, कॉमन बेस एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना, जब इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में, ध्यान देना मेरे भैया, बेस को कॉमन बनाया जाता है और उसे अर्थ कर देते हैं ना, तब मेरे भाई क्या आता है, अल्फा आता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब करंट गेन जब होगा तो अल्फा होगा, और करंट गेन का मतलब होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। अब बताओ यहाँ पर हो जाएगा एमीटर और यहाँ पे हो जाएगा कलेक्टर। ठीक है, तो आउटपुट कौन हुआ, IC न हुआ, इनपुट कौन हुआ, IE हो गया। इस बात को भी आप लोग याद किए रहिएगा, ये पेपर में पूछता है। ठीक है मेरे भाई, या तो फार्मूला पूछ देगा या मान यहाँ पर दिया रहेगा और अल्फा का मान पूछ देगा। ठीक है, ये हुआ CB के केस में। अब CE के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो है अमीटर को क्या करेगा, अर्थ करेगा और कॉमन बनाएगा। यहाँ पर हम लोग जो ऐसे जो है बना देंगे। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर E हो जाएगा, B यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C। अब बताओ इसको अर्थ कर देना। ठीक है, तब क्या होगा, आउटपुट करंट मतलब IC, इनपुट IB, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भैया बीटा आ जाएगा। कुल मिला जुला के करंट गेन क्या होगा, बीटा होगा, और यह कॉमन एमीटर के केस में आता है। आया ना,
अब बच गया कॉमन कलेक्टर, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ठीक है सी हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा और ये हो जाएगा ई, ठीक है ना। हम यहाँ पे मेरे भाई बस सिर्फ एक रफली बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा आएगा और गामा का जो मान होगा फिर वही काम, आउटपुट करेंट अपान इनपुट करेंट। तो आउटपुट कौन है मेरे भैया, एमीटर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आई ई अपान आई बी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझदार है मेरे भाई, मेरा मन किया कि आपको हम बता दें, ठीक है ना। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन याद रहे अल्फा बीटा गामा, सीबी के केस में अल्फा, सी के केस में बीटा और सीसी के केस में गामा होता है। जब भी पेपर में आएगा तुरंत जो है आप जो है ताबड़तोड़ ऐसे फिगर बना के समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं, यूपी पीसीएल जेई के मेरे शेर जबाज, आप लोग इस क्वेश्चन को भी कच्चा चबा के खा जाएंगे। पढ़िए क्या लिखा है, बोल रहा है कि एक बल्ब जो है औसतन 25 कैंडल पावर का प्रकाश उत्पन्न करता है। अच्छा, इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना होगा, उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना होगा। तो मेरे भैया आपको बस सिर्फ चाहिए फार्मूला, उत्पन्न कुल फ्लक्स का मान कितना होता है, जल्दी बोलो। जिनको आ रहा है मेरे भाई वह सवाल को लगाएं। जवाब हो जाएगा भैया 4 पाई इंटू जो दिया है ना औसतन, ठीक है, कैंडल पावर जो दिया है ना बस उसी को लिखते हैं, बस यहाँ पे आप लोगों को मान भरना है और फिर जो है ताबड़तोड़ कच्चा चबा के खाना है मेरे भाई। यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, पाई का मान कितना होता है जल्दी बोलो, 3.14 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर पावर का इसका मान दिया कितना बताइए, 25 दिया है, 25, तो यहाँ पे मेरे भाई हो जाएगा 25। अब बताओ 25 चौके 100, अच्छा 100 यहाँ पे बाबू कर दो और यहाँ पे हो जाएगा 3.14, ये 2 जीरो इसको दे देगा, मतलब हो जाएगा 314। इसका मात्रा क्या होता है, ल्यूमेंस होता है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग इसको कच्चा चबा के खा जाएंगे, बस आपको क्या चाहिए, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह मान दिया रहेगा 4 पाई का गुणा करके इलेक्ट्रिकल के मेरे शेर जबाज कच्चा चबा के खा जाएंगे, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि मेरे भाई यूपीपीसीएल जेई का पेपर देना है और ये सब जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं ना सब किसी न किसी टेक्निकल बोर्ड में आए हुए हैं। चाहे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूपीआरबिनल हो गया, ठीक है, पीजीसीआईएल हो गया, एसएससी जेई हो गया, बहुत सारे एग्जाम है मेरे भाई, हम आपको क्या बताएं, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। यूपीपीसीएल जेई के मेरे शेर जबाज, इस क्वेश्चन को तो आप लोग यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, चुटकियों में मेरे भाई सॉल्व कर लोगे। जरा ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे बोल रहा है कि एक डीसी, ठीक है, जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग जो सामान्यतः जो किसके बनते हैं, मतलब बने होते हैं। देख मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो दिया है माइका, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो कम्यूटेटर जो सेगमेंट जो होता है ना एक दूसरे को क्या करते हैं, इंसुलेटेड, यह माइका का होता है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी जो दिख रहा है, बी में क्या भैया, कापर है, ये होगा कापर, ठीक है ना। फील्ड वाइंडिंग क्या होता है भैया, कापर का होता है, ठीक है। नंबर सी जो दिया है कास्ट आयरन, ये तो मेरे भाई जो ये भी नहीं होगा, योक वाली बात आ गई, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो ऑप्शन नंबर जो डी जो दिया है कार्बन, कार्बन भी मेरे भाई नहीं होगा, क्योंकि कार्बन जो है ब्रश के बने होते हैं, ब्रश मेरे भाई क्या होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। बात समझ में कुछ आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर ताबड़तोड़ हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सब कुछ पढ़ते हैं, आप लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए, रिवीजन का मसाला चाहिए, ठीक है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यूपीपीसीएल जेई के मेरे शेर जबाज। अब आओ हम लोग जो पढ़ते हैं ताबड़तोड़, ठीक है ना, क्योंकि मेरे भाई समय नहीं है और आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, ठीक है, आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। यहाँ पर दिया है कि डीसी जनरेटर में लोड पर, ठीक है, क्षेत्र में एयर गैप फ्लक्स का जो वितरण जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, वह कैसा होता है। 4 विकल्प दिया है, बोला है कि साइनोसोडल नहीं, ट्रायंगुलर ये भी नहीं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी पल्सेटिंग ये भी नहीं होता है,
तब क्या बच जाता है? ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा मेरे भाई? फ्लैट टॉप्ड होता है। बात समझ में आ रही है? आप लोग केवल एक बार बस इसको देखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। जब पेपर में जब आएगा ना, तो आप लोगों को एम के जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस याद आएगा कि अरे हाँ यार, ऐसे ही हम लोग जब पढ़े थे। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन डीसी जनरेटर। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि पोल शूज आर, कुल मिला जुला के जो है पोल शूज जो होते हैं पोल कोर से बांधे जाते हैं, किसके द्वारा? देखिए 4 विकल्प दिया है। बोल रहा है कि रिवेट द्वारा, ब्रांजिंग द्वारा, वेल्डिंग द्वारा, ना ना ना। ऑप्शन नंबर डी देखो मेरे भाई, काउंटर संक स्क्रू जो दिया है ना भाई, उसी के द्वारा बांधे जाते हैं, उसी के द्वारा बांधे जाते हैं मेरे भाई। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ताकि आपके दिमाग में यहाँ पर घुस जाए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में, ठीक है, आर्मेचर द्वारा बाहरी परिपथ को किसके द्वारा धारा प्रदान किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन जो है किसी न किसी प्रीवियस ईयर में कराया गया है। बताइए मेरे भाई। देखो होता तो है, कम्यूटेटर भी होता है और क्या होता है, ब्रश भी होता है। कहीं कहीं मेरे भाई सिर्फ ये दिया रहता है, कहीं कहीं जो है ये दोनों दिया रहता है। तो आप लोग अपने विकल्प के अनुसार जो है टिक कीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है मेरे भाई। ठीक है ना। बस सिर्फ इसी का जिक्र किया है, कम्यूटेटर। तो क्या करेंगे, ब्रश नहीं है तो छोड़ो, लेकिन ये क्या होगा मेरे भाई, इसी का जिक्र किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए सही है। ये करता क्या है, यह एसी को डीसी में बदल देता है और डीसी क्या करता है, डीसी को ब्रश जो है कलेक्ट करके वाई परिपथ में जो भेज देता है। ठीक है। बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, आप लोग जो है किसी न किसी वीडियो में देखे होंगे। हम इस पर जो है ज़्यादा जो है बहस नहीं करें, डिस्कस। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आप लोग यहाँ पे देखिए यूपीआर विनल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। बोल रहा है कि रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए क्या बोल रहा है मेरे भैया, कि जिस बियरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्यतः होता है। विकल्प को ध्यान से देखिए और ऑप्शन नंबर ए में ही देख करके आप लोग मुस्कुरा लेंगे। जवाब क्या होगा मेरे भाई, बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पेपर पर। यूपी पीसीएल जेई के मेरे शेर जबाज, इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोगों को घुमा के दिया है, सीधे सीधे प्रश्न नहीं किया है। देखिए पढ़िए। बोल रहा है कि डीसी जनरेटरों में भारी मात्रा में, अच्छा, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने के लिए, ठीक है मेरे भाई, किस प्रकार की वाइंडिंग को, मतलब वाइंडिंग को जो है वरीयता दी जाती है? करंट बोले हो ना, तो हम जानते हैं भैया, एक होता है लैप बाइंडिंग, ठीक है, एक होता है वेव बाइंडिंग। तो इसमें क्या होता है भैया, मैंने कितनी बार रिपीट किया है, यल मतलब लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, और यहाँ पे हो जाएगा तब हाई करेंट। ठीक है मेरे भाई। और इसी में होता है, देखो यहाँ पे पी लिखा है ना, तो ए बराबर पी होता है। और तब यहाँ पर वेव वाले में क्या होता है, जब यहाँ पे मेरे भाई लैप वाले में लो वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा और यहाँ पर लो करेंट होगा। ठीक है मेरे भाई ना, लो करेंट होगा। और यहाँ पर ए बराबर क्या होता है, 2 होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, बोलो, अधिक मात्रा में क्या चाहिए इसको, करंट चाहिए। करंट लोगे तो हम लोग क्या कहेंगे भैया, लैप बाइंडिंग को वरीयता देंगे। देखो कौन सही है जवाब, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया है लैप बाइंडिंग। ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मेरे यूपी पीसीएल जेई के शेरजबाज लोग कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, बोलो, जब तक कच्चा चबा के खाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देख मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला है, किसी डीसी जनरेटर में, ठीक है, अवशेष चुंबकत्व मौजूद हैं मान लो, और यहाँ पर मेरे भाई बोल रहा है कि प्रेरित ईएमएफ का जो मान है, ठीक है, शून्य गति पर बोल रहा है। ए भैया, यन का मान तुम शून्य कर दिए, ठीक है, और पूछ रहे ईएमएफ का मान क्या होगा, तो बच्चा जानता है 5/60A होता है ना मेरे भैया। अच्छा, यन को तुम क्या कर दिए, 0 कर दिए। जब 0 हो गया तो पूरा हीरो हो जाएगा।
कुल क्या हो जाएगा, हीरो हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा भैया। तो ई का मान क्या होगा बताओ, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है शून्य होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे यूपीपीसीएल जेई के शेर जबाज, आप लोग इसको कच्चा चबा के दिखाइए। सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ भुलवाया है। देख मेरे भाई क्या बोल रहा है कि यहाँ पर P का मान दिया है 4। आइए लगाते हैं ताबड़तोड़। P का मान 4 दिया है और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो जनरेटर है RPM कितना दिया है, जल्दी बोलो, 1200 RPM, मतलब 1200 RPM पर दग 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 गति कर रही है, घूम रही है। चल मेरे भाई, फिर बोल रहा है कि उसमें जो है आप मुझे ये बताइए EMF की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अच्छा ठीक मेरे भाई, और यहाँ पर आवर्तकाल T पूछा है। अब बताओ, बच्चा बच्चा जानता है N इक्वल टू होता है 120 F/P होता है। ससुरा हमसे पूछ दिया F का मान, उससे क्या F बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये यहाँ पे आ जाएगा NP/120। इसके बाद तो जो मेरा वीडियो देख रहा है ना इलेक्ट्रिकल का शेर जबाज, हाँ देख मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1200 और P का मान दिया है 4 और यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है मेरे भाई, ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कुल मिला के 10 बार जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 40 हर्ट्ज आ गया। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया, लेकिन आवर्तकाल भी पूछा है। कौन सा काल, आवर्तकाल, टाइम पीरियड पूछा है। तो मेरे भाई T इक्वल टू होता है 1/1 हो जाएगा 40। अब इसको आप लोग काट पीट के आंसर को मिला लीजिएगा कौन सही है। ठीक है ना मेरे भाई, बस यहाँ पर आप लोगों को मुझे कंसेप्ट देना है और आप लोग जानते भी हो, बस आप लोगों के दिमाग में ताज़ा करना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूपीपीसीएल जेई 2021 के मेरे शेर जबाज, एग्जाम डेट अब यूपीपीसीएल जेई का आने ही वाला है। जब आ जाए मेरे भाई आप लोग बस सिर्फ तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अरे इसे तो बच्चा बच्चा कच्चा चबा के खा जाएगा। बड़ा आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। लैब बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या हमेशा होती है। आप मुझे बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा, बताइए। यहाँ पे मेरे भाई लैब बाइंडिंग में क्या होता है, A बराबर P होता है, और जब ब्रशों की संख्या जब कहता है ना तो यही पोल के ही बराबर होता है। ठीक है, तो क्या कहोगे मेरे भाई, सेम एज द नंबर ऑफ पोल। ऑप्शन नंबर जो है क्या सही है मेरे भाई, बी सही है। ठीक है, बी सही है। ठीक है, इस सवाल को मेरे भाई मैंने इसलिए लिया है, ठीक है, कि आप जो है जानते रहिए और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर इस सवाल में देखिए, ये भी सवाल जो थोड़ा सा घुमा के दिया है। क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर के लिए जब पोल और आर्मेचर चालकों की संख्या निश्चित होती है, चलो भैया आगे बढ़ो, तब कौन सी वाइंडिंग अधिक ईएमएफ देती है। ओ, अधिक ईएमएफ पूछ दिया, मतलब वोल्टेज को अधिक करना है। तो लैप लेंगे भैया तो लो वोल्टेज होगा, लो वोल्टेज होगा, लेकिन वेव लेंगे तो क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा। आ रहा है समझ में। तो ऑप्शन को क्या टिक करोगे मेरे भैया, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेव बाइंडिंग। बस की पॉइंट समझिए, नीचे वाला लिखा है, ध्यान से देखिए, कौन सी वाइंडिंग अधिक ईएमएफ देगी, अधिक वोल्टेज देगी, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, वेव बाइंडिंग। ठीक है ना, समझदार हो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूपीपीसीएल जेई के मेरे शेर जबाज, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए मेरे भाई बोल रहा है कि डीसी जनरेटर के क्रांतिक प्रतिरोध के समानुपाती क्या है। क्रांतिक प्रतिरोध के समानुपाती मेरे भाई स्पीड होता है। इस पर कई सवाल जो है पूछा है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में मेरे भाई हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, अभी जो है हमारा शुरुआत हो रहा है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि हमारा देखिए चैनल नया है, आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, और इस पसीने की कीमत को समझिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड जब बढ़ेगा तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस का भी मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई सिर्फ मुझसे ये पूछा है कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है किसके समानुपाती है, और यहाँ पे स्पीड के बारे में दिया है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, स्पीड के समानुपाती होता है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। यूपीपीसीएल जेई टेक्निकल के मेरे शेर जबाज,
इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा जवाब। बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में, ठीक है, ब्रश के जल्दी खराब होने का कारण हो सकता है। 4 विकल्प दिया गया है, बताइए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए करा कि तीव्र स्पार्किंग, ये भी हो सकता है भैया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि रफ कम्यूटेटर सरफेस, ये भी हो सकता है। इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट, ये भी हो सकता है। मतलब मेरे भाई तीनों हो सकता है। जवाब हो जाएगा मेरे भैया एनी ऑफ द एबव, मतलब उपर्युक्त सभी कारणों से क्या हो सकता है, डीसी जनरेटर में ब्रश के जल्दी खराब होने की संभावना बनी रहेगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन करने वाले मेरे शेर जबाज, इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बताना है। अभी मैंने जो है बताया है, इसीलिए मेरे भाई मैंने जो इसको नहीं मिटाया था। ध्यान से देखिए, बोल रहा है इन अ डीसी जनरेटर, ठीक है भैया, द क्रिटिकल रजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज, मतलब क्रिटिकल रजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। विकल्प को देखिए और मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी को देखिए, पढ़िए पढ़िए। बोल रहा है इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, मतलब इसके स्पीड को बढ़ा करके भैया क्रिटिकल रजिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए, बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, करा डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग वाले द्विध्रुव डीसी जनरेटर। अच्छा, कुल मिला जुला के मेरे भैया यहाँ पे जो है डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग है। पी का मान दिया है 2 दिया है। क्या पूछ रहे हो मेरे भैया, यहाँ पर ये पूछ रहा है आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या। देख मेरे भैया, ए बराबर क्या होता है, कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाला ना, लैप वाला है तो ए बराबर पी ही होता है। लेकिन यहाँ पर डुप्लेक्स दिया है, मतलब 2p होगा। अब तो इसको आप लोग कच्चा चबा के खा जाओगे। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल कच्चा चबा के खाना है। आप लोग जो है समय को बचाइए, जानू जाना कम कीजिए, समझ रहे हैं ना। समय को बचाइए और ताबड़तोड़ जो है पढ़ते जाइए। अब यहाँ पर देखो मेरे यूपीपीसीएल जेई के शेरजबाज, यूपीपीसीएल जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आ गया। और अभी जो हम बताए हैं ना, कहे थे ना, देख मेरे भाई यहाँ पर बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में क्रांतिक प्रतिरोध बढ़ता है, वही क्वेश्चन वहाँ है। लेकिन मेरे भैया यूपीपीसीएल जेई में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बताओ क्या कहोगे, जब स्पीड का मान जब क्या होगा, इंक्रीज करेंगे तो क्रिटिकल रजिस्टेंस का भी मान क्या होगा, दग दग बढ़ेगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई ना। जानू जाना नहीं करना है, बस सिर्फ कच्चा चबाना है, क्योंकि आप लोगों को यूपीपीसीएल जेई का एग्ज़ाम निकालना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख मेरे भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है फिर दिया है, एक डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग वाले 2 पोल जनरेटर में समांतर पथों की संख्या, ये भी दिया है यूपीपीसीएल जेई में। अब बताओ, सेम वही क्वेश्चन है जेई का मेरे भाई। जो क्वेश्चन जो बनता है, तमाम जो अलग अलग जो जेई के क्वेश्चन जो आए रहते हैं, उन्हीं सभी को जो है इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। लगभग जो है 60-70 क्वेश्चन मेरे भाई जो है मैच ही करता है। बस सिर्फ 50 क्वेश्चन का मेरे भाई खेल होता है, टेढ़ा है पर मेरा वाला होता है। 100 क्वेश्चन मेरे भाई तो लगभग जो है सबके लिए सामान्य होता है, सब लोग जो है कच्चा चबा के खा जाएंगे। लेकिन 50 क्वेश्चन में मेरे भाई ना ये चुन्नी गर्म हो जाता है, ठीक मेरे भाई। तो इस वाले सवाल को आप लोग लगा लेंगे आप लोग। देखिए तो वही चीज़ है, यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर पी होता है, लेकिन डुप्लेक्स कहा है तो क्या कहोगे, 2p कहोगे। चल मेरे भैया ये भी आप लोगों का डिवीजन हो गया, ठीक है ना। एक बार 2 बार डिवीजन हो जा रहा है तो आप इसको नहीं भी देखेंगे ना, तो 1 महीने बाद या जब भी पेपर होगा मेरे भाई, धर के जो है कच्चा चबा के खा जाओगे, ठीक है। यूपीपीसीएल जेई प्रीवियस ईयर का देख मेरे भाई क्वेश्चन है। अब बताओ, इसको देखिए और चट से जवाब दीजिए। करा कि जनरेटर क्षमता से अधिकतम जनरेटर मांग का अनुपात क्या कहलाता है। बोल मेरे भैया, यूपीपीसीएल 2016 में आया हुआ है।
जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखो, यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर कहता है। देखो ऑप्शन बोल रहा है कि मुझे अपने ऑटोमोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है। ए भैया चार्ज करना है, चार्ज करोगे और वो भी ऑटोमोबाइल की बैटरी को, तो कौन से जनरेटर का यूज करोगे? बोलो, डीसी शंट जनरेटर का यूज करेंगे। अच्छा ये बात है, तो यहाँ पे मेरे भाई जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन यहीं पर जो तुम्हारे मोबाइल की जो बैटरी है, सैमसंग, वीवो, ओप्पो जो है सब ना, जो आपके हाथ में मोबाइलिया है, उसको चार्ज करने के लिए पीएन डायोड का नहीं यूज करते हो, ठीक है। इसी को ना कहते हैं रेक्टिफायर, इसी को जो डीसी में बदलता है। और आप सोचते हो कि जो है पूर्ण रूप से डीसी मिल गया, नहीं, उसमें जो है कुछ एसी की मात्रा रहती है भैया, इसको छानने के लिए लगाते हैं फिल्टर, ठीक है। और जो एसी की जो मात्रा रहती है उसको क्या कहते हैं? रिपल फैक्टर कहते हैं, उर्मिका घटक कहते हैं। बार बार सुनो। और फिल्टर के रूप में जो है यल फिल्टर, सी फिल्टर, एलसी फिल्टर, जिसको कहते हैं पाई फिल्टर का ही भाग है, इसको यूज करते हैं। जब शुद्ध डीसी जब मिल जाता है ना, तो लगा देते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। और इसके लिए मुझे जो है आमंत्रित करना पड़ता है किसको? जीनर डायोड को, कि भैया तू आ जा। जब आता है जीनर डायोड ने मेरे भाई ना, तो उसके बाद ये कहता है कि हम भैया देखिए फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करेंगे, रिवर्स बायस में मुझे लगाओ। अच्छा, मतलब जीनर डायोड को जो है रिवर्स बायस में लगाते हैं, तो ये क्या करता है? फिक्स डीसी वोल्टेज में देता है आउटपुट पर। उसके बाद जो मोबाइल जो है चार्ज होता है। समझ रहे हो ना मेरे भाई? यहाँ पे मैं जो ताबड़तोड़ बोलता रहता हूँ, ठीक है। आप लोग केवल सुनते सुनते याद कर लोगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई चैनल नया है, एम.के. जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस। पहले इस चैनल का नाम था एम.के. जायसवाल #1 नज़र ताबड़तोड़ रिवीजन था, ठीक है। लेकिन चैनल का नाम जो है लंबा होने की वजह से मैंने कर दिया एम.के. जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोगों का ताबड़तोड़ स्वागत है। यूपीपीसीएल जेई के मेरे शेर जवाब, इसको भी आप लोग कच्चा चबा के खा के दिखाइए। देखिए मेरे भाई क्या बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ सीधे अनुपातिक होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है मेरे भैया। तो यहाँ पर ईएमएफ की बात बोला है ना, तब आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। कभी कभी जो है कहेगा कि पोल पे डिपेंड करता है, कभी कहेगा स्पीड पे करता है, कभी कहेगा फ्लक्स पे करता है। तो ससुरा मेन फार्मूला क्या है? बोलो, मैंने कितनी बार रिपीट करवाया है? क्या मेरे भाई? फाई पंज PNZ, ठीक है मेरे भाई ना। और 60A होता है ना। अच्छा, तो अब इसके हिसाब से फार्मूला बना लेना। ई प्रोपोर्शनल फाई, ई प्रोपोर्शनल पी, ई प्रोपोर्शनल यन, और भी हो सकता है जेड बाई, जो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे भाई जो है विकल्प को ध्यान से देखिए, कहाँ गया प्रश्न, यहाँ पर है, ठीक है। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 1 2 3 तीनों होगा। 1 2 3 मतलब तीनों होगा मेरे भाई, तीनों पर डिपेंड करता है। जैसी मंडी होगी वैसा भाव करेंगे। कहने का मतलब यह है, जैसे प्रश्न करेगा उस हिसाब से विकल्प को देखेंगे और फिर उसके बाद जो है कच्चा चबा के खाना है। लेकिन अब जानू जाना नहीं करना है जब तक यूपीपीसीएल जेई निकल ना जाए, ठीक है ना। करना है, थोड़ा बहुत कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है अब देख मेरे भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ओवर कंपाउंडेड जनरेटर, अच्छा ओवर वाला है, ठीक है, शून्य लोड के संबंध में, मतलब नो लोड के संबंध में फुल भार पर, मतलब फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज का मान होगा, अधिक न होगा। देखो ऑप्शन नंबर डी को देखो मेरे भाई, ठीक है, अधिक होगा। कुल मिला जुला के मेरे भाई आप लोग समझदार हैं। और ये भी जो है यूपीपीसीएल जेई का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग जहाँ से पढ़ते हैं, जिस कॉपी से पढ़ते हैं, जिस किताब से पढ़ते हैं, बस आप लोग पढ़ते रहिए। और थोड़ा बहुत जो मसाला जो होता है, ठीक है, कि कितना पढ़े हैं, यहाँ से वहाँ से जो है लेते रहिए। लेकिन एम.के. जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस को भूलिएगा मत। और मैं आपको भूलने ही नहीं दूंगा, ये हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे भूल जाओ
ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ताबड़तोड़ होता है, न कोर्ट होती है न कोई सुनवाई होता है, सिर्फ रफा दफा होता है ताबड़तोड़। मेरे यूपी पीसीएल जेई के शेर जबाज, इसको तो आप लोग यूं ही चुटकियों में ताबड़तोड़ जो है, देखिए क्या लिखा है मेरे भाई। बोला है कि जनरेटर में गतिशील प्रेरित ईएमएफ किसके अनुसार निर्माण की जाती है, मतलब नियम दिया है। अब बताओ किसको याद करोगे, फैराडे मम्मा को, ठीक है, फैराडे मामा जी को याद करोगे, क्योंकि यही न कहे थे कि फ्लक्स में जब चेंजिंग होगा ना तो ईएमएफ उत्पन्न होगा और इसके वजह से करंट फ्लो होगा जब सर्किट तुम्हारा क्लोज होगा, और ये दोनों जो है, ठीक है, उसी का विरोध करेंगे जिससे उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। इसी को ना कहते हैं लेंज का नियम। ये तो कहे थे ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी, ये बोले थे, लेकिन जब लेंज जब आए ना तो कह दिए माइनस लगाओ भैया, यह उसी का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होता है, पापा ने पैदा किया, पापा का ही विरोध करते हैं, इसी को ना कहते हैं लेंज का नियम, ठीक है मेरे भाई। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे यूपी पीसीएल जेई के शेर जबाज, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। कराए कि किस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर क्षेत्र समान रूप से घूमते हैं, उस मोटर को क्या कहा जाता है, मतलब वह कौन सा मोटर है जिसमें स्टेटर और रोटर दोनों जो है क्या करते हैं, समान रूप से, ठीक है, घूमते रहते हैं। बताओ मेरे भाई, यहाँ पर दिया डीसी जनरेटर, ये तो होगा नहीं, इंडक्शन ये भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो दिया है ऑप्शन नंबर सी ना, एन एस बराबर क्या होता है, एन आर होता है, किसमें भैया, सिंक्रोनस मोटर में आया, सिंक्रोनस मशीन में मेरे भाई होता है। इसीलिए ना हम लोग कहते हैं यस इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपन क्या होता है, एन एस, स्लिप का मान मेरे भाई। तो ये दोनों बराबर होते हैं ना तो कट के जीरो हो जाएंगे ना, और जीरो में किसी संख्या का जब भाग देंगे तो क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा ना मेरे भैया। तो स्लिप का भी मान क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कि भैया जब यहाँ पर एन एस बराबर एन आर जब होगा, उस कंडीशन में इस मोटर को क्या कहते हैं बताइए, तुल्यकाली मोटर, मतलब सिंक्रोनस मोटर कहते हैं मेरे भाई। देख मेरे भाई, हमारा टारगेट है कि आपको बूंद बूंद से तालाब भरना है, ठीक है। हमने जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, 10 का दम भी कराए हैं, ठीक है, आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में। उसके बाद मेरे भाई जो है यूपी पीसीएल जेई का क्वेश्चन पेपर जो है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों हैं, ठीक है, उसमें मैंने जो है 11 सेट कराया है, 11 सेट, आप उसको देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। उसी में मैंने जो है एक, क्या हम बताएं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी में एक क्वेश्चन था, हम बगल में देखे थे कोई लड़का जो गाना गा रहा था कुछ, ठीक है, भोजपुरी में नहीं है ये, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर गा रहा था, अच्छा उससे पूछिए, बताओ कि जो तुम गा रहे हो ये तद्भव है कि तत्सम है, बताओ। रात का क्या होता है, रात्रि होता है ना, दिया का क्या होता है, दीपक न होता है, बुझाना का क्या होता है, सॉरी बुझा के मतलब क्या होता है, बोलो, बुझाना होता है, ठीक है ना। और पिया माने क्या होता है, पति होता है। तो जो मेरे भाई अशुद्ध जो रूप जो तुम बता रहे हो ना, जो तुम लिखे हो ना, जो तुम गा रहे हो ना भोजपुरी वाला गाना, वो तुम्हारा क्या है, तद्भव है, ठीक है। और जो तुम शुद्ध जो बना रहे हो वो क्या है, तत्सम है। बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई, ठीक है। आप लोग जो है जब भी समय मिले, आधे घंटे का, 1 घंटे का, नींद ना आए तो एमके जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है, सर्च कीजिए और जाइए प्लेलिस्ट में, धीरे धीरे जो है 1-2 वीडियो सुनिए आनंद लेते हुए, ठीक है, फिर सो जाइए, ठीक है मेरे भाई। बूंद बूंद से मुझे तालाब भरना है और 1000+ क्वेश्चन का मैंने जो मेरे भाई टारगेट लिया है, ठीक है अभी, ठीक है मेरे भाई। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद। लेकिन इस पसीने की कीमत को समझिएगा, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में।